आज उनकी शहादत के बाद भी नाइंसाफी वही जालिम कर रहे हैं। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान लगातार जिंदगी की मौत की भीख मांग रहे हैं। जिंदगी वो तो कभी नहीं। आपको लगता है हुसैनी कभी भीख मांग सकते हैं? हुसैनी कभी भीख मांगे हैं जिंदगी में? हुसैनी की जीत होती है हमेशा। ये इनका वहम है, ट्रंप हो या इजराइल हो, इन लोगों का वहम है अपने से कुछ भी चलाए। क्या होगा इसका अंत, क्या होगा इस युद्ध का? ईरान जीतेगा। ईरान की जीत है। अमेरिका तो कह रहा है हम चुन चुन के खत्म कर रहे हैं। देखिए, मरना तो सबको है। आज अपनी मौत मर, जो हक पे मरेगा तो हम उसको लेंगे ना। बादल की मौत तो देखिए करबला में क्या हुआ, सारे जालिम मर गए, उनका कोई नाम है? लेकिन नाम किसका है? हुसैनी का है ना। आज भी 72 का नाम चल रहा है। तो ये चुन के मारे, चाहे जिसका नाम तो हुसैनी का होगा ना। इजराइल अमेरिका तो होगा ना। ये जालिम हुकूमत। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि खैमलाई जो एक गुंडे थे उनको हमने खत्म कर दिया। देखिए, हमारे पहली बात तो वो रहबर है, और हमारे शियों में आतंकवादी होता ही नहीं है, गुंडा होता ही नहीं ना। आम इंसान आतंकवादी नहीं होता। तो वो तो हम नहीं, सब तो इतना इल्म लिया है। आप हिस्ट्री दीजिए, कहीं से भी हिस्ट्री ऐसी एक दीजिए जिसने, मतलब शियों की बात कर रहे हैं, जिसने अली के चाहने वाले ने किसी मजलूम के साथ गलत किया हो। अच्छा, नेतन्याहू को लेकर क्या कहेंगे? लगातार गायब चल रहे हैं, फरार है वो तो अपनी जान बचा के लिए। अब बम्पर में छुपा होगा। मैं तो चाहती हूँ कि वो सामने आए। अगर इतना ही बहुत अच्छा है और डरता नहीं है तो सामने क्यों नहीं आ रहा? बम्पर में क्यों छिपा है? सामने आके बात करे। वो नहीं आ सकता, उसे पता है कि मेरी मौत है। तो जान बचाने के लिए तो ईरान वाले भी छिप सकते थे। नहीं, खामनेई साहब को भी छिप सकते थे ना, लेकिन उनके लिए अच्छा 86 ईयर के जो होते हैं आज की डेट में, देखिए कोई वेंटिलेटर में पड़ा होता है, कोई ऐसी डायग्नोसिस होती है, कोई बेड पे पड़ा होता है, मगर 86 ईयर के खामनेई साहब को देखिए, वो घर में होकर शहीद हुए, जबकि सब कुछ जानते थे कि मैं शहीद हो सकता हूँ, मुझे लोग ढूंढ रहे। ये है बहादुरी। अली वालों की ये बहादुरी होती है कि मैदान में रहते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। इसलिए शियों की अलग ही पहचान है, अली वालों की अलग ही पहचान है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान मुझे खुद सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है। जिंदगी में ना बनाएगा, झूठा है, एक नंबर का ट्रम्प, एक नंबर का झूठा है, और अपने को बचने के लिए कुछ भी कह सकता है। एक नंबर का झूठा है। ईरान इजराइल तो एक फ्रॉड है, और इनके लिए तो बिल्कुल दूरी रहे। ईरान हमारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, और हम सब ईरान के लिए। सऊदी अरब के लिए प्रदर्शन इसलिए दे रहा है कि सऊदी अरब में जो हमारी जन्नतुल बकी है, हमारी फातिमा ज़हरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी फातिमा ज़हरा, हर मुसलमान जानता है कि उनकी इज्जत क्या है। एक बाप अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए उठते थे, वो रसूलुल्लाह ही थे। आज के दौर में कोई बाप अपनी बेटी के लिए नहीं उठता, लेकिन बीबी फातिमा ज़हरा की ताज़ीम के लिए रसूलुल्लाह खुद उठते थे। उनकी कब्र को नहीं बना रहे, बल्कि मिसवार किया है। 103 साल कब्रों को ढाया है, बम ब्लास्ट किया है। आज उनकी मतलब बीबी शहजादी की कब्र के लिए, उनके रोज़े की तामीर के लिए हम लोग खड़े हुए हैं कि सऊदी हुकूमत वहाँ से जो अजियत दे रहा है, आज भी बीबी शहजादी पर जो जुल्म कर रहा है, वो ख़त्म करे जुल्म। माले सऊद किसके पैटर्न पर काम कर रहा है? अमेरिका के साथ है। कैसे आप अमेरिका का नाम ले सकते हैं? बिल्कुल अमेरिका साहब है, अमेरिका के साथ है, क्योंकि ऐसे सऊद जो रसूल अल्लाह के साथ नहीं हुआ, नबी कर रहा है, मुसलमान है, शराब के अड्डे खुलवा रहा है, हाँ, खाने काबा से पैसा कमा के अय्याशी कर रहा है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? कुछ हो सकते हैं? अगर आपकी मांग यहाँ पर क्या है, किन मांगों को लेकर यहाँ पर? मेरी मांग ये है कि बीबी फातिमा ज़हरा की जन्नतुल बकी को बनवाया जाए, और जितने भी ज़ायर जा रहे हैं उनको बाइज्जत उनके रोज़े पर पहुँचाया जाए, क्योंकि 1400 साल से लेकर अब तक उन पर जुल्म होता आ रहा है, और ये जुल्म सऊदी की हुकूमत कर रही है। जुल्म खत्म करे। हम ये चाह रहे हैं कि ये जुल्म खत्म करें। अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो फिर अगला तो धरना देंगे। सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज नहीं कल तो मानेगी। उसकी हालात ऐसे कर देंगे कि वो शर्म से भी मुँह छिपा के घूमेगा। जंतर मंतर पर भी होगा या देशव्यापी आंदोलन चलाया जाए? देश आंदोलन चलाएंगे। जंतर मंतर खाली नहीं है, इंटरनेशनल शिया सुन्नी वाली बात आ जाती है कि ये शिया है, ये सुन्नी है। शिया सुन्नी से हमसे मतलब नहीं। जो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होगा ना, वो हर मुसलमान एक होगा। और जो रसूल से रसूल, आप एक बात बताइए, आप बाप अपनी बेटी को मोहब्बत करते हैं ना? अगर आपकी बेटी से कोई मोहब्बत ना करेगा, क्या आप उसको मानेंगे? तो रसूल अल्लाह की तो बेटी है ना फातिमा ज़हरा, तो उनसे मोहब्बत करने वाला ही मुसलमान है, और रसूल अल्लाह का चाहने वाला है। और रसूल अल्लाह की बेटी को अजियत देने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। वो मुसलमान के नाम पर जालिम धब्बा है।